जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता। और आज का यह वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCL के नई भर्ती नई वैकेंसी के बारे में होने वाली है। जैसे कि आपको पता है, आप वीडियो के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से तरह तरह की जानकारियाँ आपको पहुँचाते रहते हैं। इसमें दो तरह की पोस्ट आई है। एक पोस्ट है आपको एग्जीक्यूटिव और दूसरा पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव। मेरे YouTube चैनल पर भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। आज का यह वीडियो जो है एग्जीक्यूटिव लेवल का है, यानी कि कौन से लोग एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होती है, एग्जीक्यूटिव का वर्क कितना होता है, एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होती है किस किस डिपार्टमेंट में आई हुई है। तो दोस्त, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है यह 2-3 डिपार्टमेंट में आई है। जैसे आपको एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव मैकेनिक, एग्जीक्यूटिव OPBD, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो आज का जो वीडियो है यह एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस OPBD पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपसे वादा किए थे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई का कमेंट आ रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा पोस्ट है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन पे भर सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ कि बिल्कुल आपकी बात सत्य है और आप मुझे जो बात बता रहे हैं, जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा पोस्ट के बारे में बताइए जो ग्रेजुएशन पे हो, जिसमें टेक्निकल जैसे ITI, डिप्लोमा और BTech नहीं मांगा गया हो। तो दोस्त, एक पोस्ट है ऐसा जो एग्जीक्यूटिव का है, OPBD, जिसे हम लोग ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं और इसे आम भाषा में स्टेशन मास्टर भी कहा जाता है। तो इनका काम होता है दोस्तों, स्टेशन रूम में बैठ के, स्टेशन कक्ष में बैठ के गाड़ी का परिचालन करना, गाड़ी को अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजना, दूसरे स्टेशन से अपने स्टेशन रिसीव करना। तो चलिए दोस्तों, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के आज हम सिलेबस और उनके सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो जो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है आपको एग्जीक्यूटिव OPBD। पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव OPBD है। इसका जो स्केल है, आपको बेसिक स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। तो क्या इसमें 30,000 ही सैलरी मिलती है? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। और यह E0 लेवल का पोस्ट है। किस लेवल का है? E0 लेवल का पोस्ट है। तो दोस्त, इसमें और क्या क्या मिलता है कि सैलरी आपकी ग्रोथ कर जाती है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें जो है, इसके अलावा आपको 35% बास्केट अलाउंस, जिसे हम लोग पर्क्स अलाउंस भी कहते हैं, 35%, 30,000 का 35% ये मिलता है, यानी लगभग 10,500 रुपये ये हो गया। इसके अलावा लगभग आपको 40 से 42% जो है इस पर DA मिलता है। क्या मिलता है? DA मिलता है। तो ये जो DA होता है, तो 4-12 लगभग 12,000 रुपया ये हो गया। तो 12 और 10 22, 22,000-23,000 रुपया ये हो जाता है। तो और 30,000 52,000। इसके अलावा इसमें आपको NPS कटता है, NPS गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, EPF मिलता है, बहुत तरह के अलग अलग तरह के बोनस है। वो आपको जब सैलरी के बारे में चर्चा होगी तो टोटल बता देंगे। मोटा मोटी आपको इन हैंड लगभग 50 से 55,000 रुपया इन हैंड आपके हाथ में आने वाला है। अब रहा क्या कि एग्जीक्यूटिव का फॉर्म कौन लोग डाल सकते हैं। वादा के अनुसार हम लोग इसी टॉपिक पे चलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो यह वही पोस्ट है, जैसे इसमें लिखा है 3 नंबर, जो पोस्ट नंबर 3 है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये गाड़ी का ऑपरेशन करते इसलिए ऑपरेशन लगा हुआ है, और बिजनेस डेवलपमेंट इसलिए है कि स्टेशन पे जितने सामान का आपको स्टेशन से लोडिंग अपलोडिंग करना है, तो इनका जो मैनेजमेंट करते हैं यही लोग करते हैं, इसलिए इनको बिजनेस डेवलपमेंट रखा गया है। इसकी टोटल जो पोस्ट है इस बार DFCCL में सबसे ज़्यादा इन्हीं का पोस्ट है 235 को। और कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, जो जनरल से आएंगे 97 भर, जो SC से आएंगे 35, ST से आएंगे 17, OBC से 63, EWS से 23, विकलांग जो शरीर से है उनको 9, जो एक सर्विसमैन है जो कहीं सर्विस करके फिर वहाँ से रिटायर हो गए हैं या यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके लिए 34 पोस्ट है। अच्छा, तो ये पोस्ट को कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग फिल कर सकते हैं, इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्या मेडिकल होता है या नहीं होता है? तो दोस्त, मेडिकल भी होती है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60%, आपको ग्रेजुएशन में 60% से नंबर कम नहीं होना चाहिए, ठीक, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप किए हैं। दूसरा चीज़ है,
कि मेडिकल के बारे में आपको हम बताएं, तो इसका मेडिकल जो है A2 होना चाहिए। A2 मेडिकल में क्या क्या होता है ये आपको हम वीडियो में बताया है अपने यूट्यूब चैनल पे, और आगे फिर भी हम बता देंगे। तो यह सारा बात है आपको एग्जीक्यूटिव लेवल के जो पोस्ट है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के, तो ये सारे पोस्टों के लिए हम आपको ये बात बता दी। अगला स्लाइड पे हम चलते हैं, और इस स्लाइड पे आपको ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट से संबंधित जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे हम अब क्या करेंगे, आपको चर्चा करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव लेवल के सारे सिलेबस है, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए दिया गया है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। यहीं पे हम रुकते हैं क्योंकि हमको चर्चा आज इसी पे करना है। फिर जब जिस पोस्ट की बारी आएगी उसका चर्चा हम आगे के वीडियो में करते रहेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं उनका कमेंट आ रहा है कि नहीं, ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन एक आम, और जो छात्र ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं है, वो लोग भी ग्रेजुएशन करके रखे हैं, और वो लोग इस पोस्ट की तैयारी आराम से करके सरकारी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सिलेबस है, यह सिलेबस है आपको एक ही पार्ट में आपको रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा। जैसे देखिएगा, जो भी आपको जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, जैसे सिविल का हो गया, SNT का, इलेक्ट्रिकल का, यानी जो भी ऐसा पोस्ट जो टेक्निकल है उसके लिए दो होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट बी में आपको टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इसमें पार्ट ए ही है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, केवल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ कहते हैं, जनरल साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, यह एक बिंदु है जिस पे चर्चा हम करेंगे। लॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, यह एक सिलेबस है, इसको भी आपको पढ़ना है। कस्टमर एंड रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या हो, ये भी 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते हैं। अब कौन कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो चूंकि मैं भी एग्जाम दिया था पिछली बार, और मैं सिलेक्शन मेरा इंडियन रेलवे के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत आपको DFCCL में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल नॉलेज होगा वह आपको होगा 15 से 18 नंबर के, फिर रीजनिंग भी 18 नंबर के आता है, जो मैथ आता है 12 नंबर का आता है, जनरल साइंस 18 नंबर का आता है, और 20 से 24 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ऑफ DFCCL। तो DFCCL के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, बहुत लोगों को इसका नोट्स नहीं मिलेगा, इसकी बहुत सारी मटेरियल नहीं है। तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आप सभी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCL के बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे इसके मटेरियल हम उपलब्ध कराए थे अपने एग्ज़ाम टाइम, जब मेरी एग्ज़ाम थी। तो हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, और जब आपका PT का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा तो मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पर डे, क्योंकि यह CBT 2 का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? CBT 2 का। 1 का सिलेबस आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और सबका कॉमन रहेगा। तो इसमें जो है आपको ये जो पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ऑफ DFCCL, ये पार्ट हम आपको पूरा का पूरा कवर करेंगे, जिससे आपको 20 से 24 मार्क्स हर हाल में आ जाए। इसी तरह से आपको, जैसे हम ऊपर की तरफ इसको बढ़ा रहे हैं, और आप देखिए इसी तरह से सारा का सारा सिलेबस, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन डेवलपमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का क्या सिलेबस है, फिर आपको एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसर्च जिसे HR बोला जाता है, ये भी ऑफिशियल जॉब है। फाइनेंस और ह्यूमन रिसर्च जो HR है और फाइनेंस ये ऑफिशियल जॉब है, तो ये, और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये भी आपको ऑफिशियल जॉब है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकॉम, और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, ये सारे पोस्ट आपको जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का है। इसके बारे में हम भी चर्चा किए थे और आगे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो था। यह आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पे आधारित था, कहीं से इसमें किसी तरह की बात ऊपर की नहीं थी, और मेरा अनुभव था। मेरा अनुभव ये है कि आप पार्ट बाय पार्ट जैसे सिलेबस दिया है उसी तरह से आप अपना तैयारी करें, और 100% आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि CBT 1 होना है। CBT 1 के बाद 20 टाइम रिजल्ट आपको दिया जाएगा CBT 2 के लिए, और फिर CBT 2 हो जाएगा तो 8 टाइम रिजल्ट दिया जाएगा आपको साइको के लिए। साइको केवल ऑपरेशन OP एंड BD, ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के पोस्ट के लिए होना है। तो आप तैयार रहें, और तैयारी केवल अपने घर की स्थिति परिस्थिति देख के की जा सकती है। ये नहीं कि हम अपने घर को, परिस्थिति को नज़रअंदाज करके तैयारी करें, तो नहीं हो सकती है। आप एक बार अपने मम्मी पापा का छवि अपने दिमाग में लाएं, अपने पेरेंट्स को देखें, अपने परिवार को देखें, आप बखूबी तैयारी करेंगे, और मेरी उम्मीद है
कि अगला जो ये एग्ज़ाम है आप क्लियर करके आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर वैकेंसी है, आप आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज की वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।